friends, welcome back to my channel. Today I want to explain that the topic of friction. What is the friction? ये 11th का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डिफिनीशन यहाँ पर देखे दिया गया है। फ्रिक्शन एज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स और रोल्स आर इवन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी। इसमें हमें फाइंड देखिए जो डिफरेंशियल के थ्रू आपको समझ में आएगी। सपोज करो कि एक बॉडी है, इस बॉडी को ये कोई बुक है और एक टेबल पर क्या है रखा गया है, और इस टेबल पर उसमें एग्जांपल देखिए दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर स्लाइड्स या रोल कोई भी हो सकता है फ्रिक्शन में। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं, यहाँ से इस बॉक्स पर जैसे इस बुक पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से जब हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स देंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस्ड होगा, तो वहां पर एक सरफेस पर एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इस बॉडी पर। इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के। अगर सपोज करें कि यहाँ का एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन हो, तो सेम न्यूटन का सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई हो, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो सेम न्यूटन का अपोजिंग फोर्स भी लगेगा। उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड है काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और सेकेंड काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? तो चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि जैसे उस टाइप का हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं कि वो स्लाइड या रोल हो। सपोज करो कि ये क्या है, एक टेबल है और उस टेबल पे एक बुक रखी गई है, और इस टेबल पर जब ये बुक रखी गई है तो इसका एक मास होगा, मास ऑफ द बुक, और इसका जो फोर्स होगा वेट फोर्स mg, सपोज कर लें mg होगा mg। और यहां से अगर हम क्या करें, mg है और यहां से इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स होता है? एक टेंशन और सेकेंड होता है नॉर्मल रिएक्शन। फर्स्ट तो जो टेंशन है किसी स्ट्रिंग में, सपोज करेंगे किसी स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, लटका दिए। इस टाइप का कोई रोप है, इस पर हम एक mg का वेट दे रहे हैं, इसको लटका दे रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये किसी हैवी बॉडी पर लगता है। जैसे यहाँ पर बुक है, मींस जो दोनों तो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट फोर्स पर ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये दूसरा क्या है, किसी जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स पर कुछ रखा गया है, वहां पर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है उसका यूज करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, इस बुक पर, एक्सटर्नल फोर्स। इसी से आप दोनों समझ सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी और स्टैटिक फ्रिक्शन भी। एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं, सपोज करें कि 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का हम जब यहां से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे इस ऑब्जेक्ट पर, तो एक जो सरफेस पर एक फोर्स लगेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो Fs सपोज करो कि 1 न्यूटन का ये भी दे रहे हैं, उस कंडीशन पर सेम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से अपोजिंग फोर्स दोनों सेम है, तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पर होगा। अगर हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स क्या करें, बढ़ा दें 2 न्यूटन का, और यहाँ से भी क्या करें
2 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो अपोजिंग फोर्स भी क्या लगेगा, 2 न्यूटन का। ये पहले ही हम बताए थे न्यूटन थर्ड लॉ में कि सपोज करो कि कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं तो सेम न्यूटन का ही अपोजिट फोर्स भी लगेगा, जिसको न्यूटन का थर्ड लॉ है F इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F21। लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां से भी फोर्स क्या Fs ये लगेगा, तब वहां पर हम जो यूज करते हैं जिस फ्रिक्शन का, उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है टॉपिक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कब हम यूज करते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी हम क्या करते हैं, सेम सरफेस पर भी वो भी लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट पोजीशन पर हो तो उस कंडीशन पर स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करते हैं। और ये सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन। सपोज करें कि 2 न्यूटन्स के अलावा हम इसको क्या करें 3 न्यूटन्स का यहां से एक्सटर्नल फोर्स दें, तो 2 न्यूटन का हमारा था जब रेस्ट पोजीशन पर था, तो ये फिक्स होता है। जैसे बॉडी पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है कोई भी, जैसे फ्रिक्शन वो लिमिट होती है। सपोज करें किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको 100 केजी का है, तो इसका एक कंफर्म क्या होगा फ्रिक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है M। फोर्स डिपेंड करता है मास पर, ये आप लोग जानते हैं। तो फोर्स डिपेंड करेगा मास पर, तो यहां से हम क्या करें 2 न्यूटन या 3 न्यूटन से एक्सटर्नल फोर्स दे दें इस ऑब्जेक्ट पर, तो 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो बॉडी क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में। तो जब बॉडी क्या मूव करे उस कंडीशन पर हम फाइंड करते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला जो होता है Fs से इसको हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं Fs से। Fs प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के, जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है इसके प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल होता है। नॉर्मल रिएक्शन जितना इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या इंक्रीज करेगा बॉडी का, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा। तो Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द coefficient of static friction। फ्रेंड्स प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो को हम डिनोट करते हैं एफ के से, एफ के प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जो वेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है वो तो सेम ही होगा दोनों का। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां से आप ये समझ सकते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पर लिखना चाहते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि Fs इज ग्रेटर देन म्यू के, एफ के। अब ये कैसे होता है आप समझ सकते हैं, बॉडी क्या हो यहां पर रेस्ट पोजीशन पर, तो एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन का, तो Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 न्यूटन का। एक्सटर्नल फोर्स हम क्या करते हैं जब बॉडी मूव करता है तो वहां पर हम चेंज करके क्या कर देते हैं Fk हो जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स 3 न्यूटन का करते हैं और Fk क्या होगा उस कंडीशन में, जो Fk की जो वैल्यू होगी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा इंक्रीज करेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है ज्यादा होगा किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होता है
वो सेम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की। उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, उस बॉडी पर लगता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कम होता है तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाता है, तब हम फाइंड करते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा।